नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, भीड़ पर भी पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा झारखंड के नौजवानों को हेमंत ने ठगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा देश में आग लगाना बीजेपी का काम। सीएम नीतीश ने पार्टी नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, कई राज्यों में जेडीयू प्रभारी बनाए गए। मनीष कुमार वर्मा को उड़ीसा और कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। जमशेदपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सांसद की दिवंगत पुत्री को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद। और नेपाल में बड़ा हादसा, काठमांडू जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, 15 से अधिक लोग घायल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली से, जहां पर कार्यकर्ताओं ने झारखंड की राजधानी रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। लेकिन आप झूठ भी बोलते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, तो फिर आज जनता उसके हिसाब मांगने के लिए आपके दरवाजे यहाँ पहुंची। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने झारखंड के युवाओं से जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा नहीं किया। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, युवा आक्रोश रैली क्या जरूरत है? युवा आक्रोश रैली जो कि युवाओं के भविष्य को इस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अंधेरे की ओर धकेला है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और इसलिए इस सरकार को इस बात के लिए कि यह सरकार युवाओं के हर मामले पर विफल हो चुकी है। लेकिन राज्य सरकार तो लगातार बोल रही है कि चाहे वो निजी सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। राज्य सरकार लगातार यह बोल रही है कि निजी या सरकारी सेक्टर में हम राज्य के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो जेपीएससी के कार्यालय में धरना क्यों हो रहा है? बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो। को खतरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थानीय नीति लागू करो। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप देखिए जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं और पहले भाजपा युवा मोर्चा के कोशिश कर रहे थे, तब लगातार उन्हें मना किया गया। पत्थरबाजी हुई है, दोनों तरफ से जो है वो पत्थर फेंके गए। सबसे पहले युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा इस पूरे आक्रोश महारैली को हंगामे में तब्दील किया गया। एक तरफ मंच से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है वो संबोधन कर रहे थे और दूसरी तरफ युवा मोर्चा के जो कुछ सदस्य हैं वो लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। कोई भी कार्यकर्ता इस पार ना आ सके, इसलिए लोहे की जो तार है वो लगाई गई थी। आप देखिए युवा मोर्चा के जो एक महिला सदस्य है जो आपको फिलहाल दिख रही होगी, आंसू गैस के गोले लगातार दागे
कंट्रोल कर लिया गया है। इधर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए और इस दौरान नेताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। युवा आक्रोश रैली को उग्र होने के बाद खुद भाजपा के जो बड़े नेता है वो बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए हैं और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जो है वो खुद पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन और हाथी गैस के जो गोले दागे गए हैं लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आंदोलन में हंगामे में जो है वो युवा मोर्चा के कई सदस्य जो है वो घायल हुए। आप देखिए हत्या विधायक नवीन जायसवाल जो है वो मौजूद है, विधायक भानु प्रताप शाही जो है वो मौजूद है और लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। दरअसल सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है झारखंड राज्य के युवाओं से जो वायदे किए थे, जो नौकरी देने का दावा किया था वो फेफड़े साबित हुए और राज्य सरकार युवाओं को इसी विषय पर आज राज्य भर के जो युवा है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे रांची के मोरहाबादी मैदान में और जिला प्रशासन ने उसका व्यवस्था कर रखी थी ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड मांग कर मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच सके। उसी दौरान कुछ बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश कर रहे थे जिसके जिला प्रशासन वाटर कैनन का इस्तेमाल गोले दागे हैं। आप देखिए लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही है और पुलिस को जो है उसके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। उनका आरोप है कि पुलिस जो है उसने जानबूझकर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है, यही कारण है। और राज्य सरकार पर यह गंभीर आरोप राज्य सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिस तरह से वाटर कैनन और के गोले दागे गए या राज्य सरकार के पर किए गए, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। कुछ और बड़े नेता है उनसे भी बात करते हैं कि सर आज जिस तरह की घटना घटी जिस तरह से बैरिकेडिंग को लाने की कोशिश की जा रही थी, जिला प्रशासन ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे, एक बार फिर से विरोध जारी आप लोगों का। निश्चित रूप से सरकार युवाओं से भरी हुई है, युवाओं के सवालों से भाग रही है और जिस प्रकार का आलोकतांत्रिक तरीके से उसमें जो है हमारे ऊपर जो है युवाओं के ऊपर जो है लाठी चलाने का, किस आंसू गैस का गोला चलाने का, आंसू गैस से भी खतरनाक चलाने का काम किया है। मतलब सरकार डरी हुई है, झारखंड का युवा नहीं डरने वाला है। आगे आने वाले समय में झारखंड का युवा सरकार को उखाड़ फेंकेगा और इस घटना में कई युवा घायल भी हुए हैं। बोला है कि झारखंड युवाओं के सवाल से बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसको वादा खिलाफी एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो सवालों से भाग रहे हैं। झारखंड के युवाओं को छोड़ने वाला नहीं है। इस 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें इनको सत्ता बिल्कुल आप देखिए कि राज्य सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है और जिला प्रशासन के खिलाफ भी जो नारेबाजी है वो की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य और भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं। जो मुख्य बैरिकेडिंग बनाया गया था
वहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं और लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। कई बड़े नेता आपको दिख रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार भावी है, हटिया विधायक नवीन जायसवाल है। और देखिए जिस आलू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया था, वो आलू गैस के गोले जो है वो दिखाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। जब युवा अपने हक और अधिकार के लिए आते हैं तो उन पर आलू गैस के गोले हैं वो आगे जाते हैं। और देखिए लगातार उग्र जो है वो यह आंदोलन हो रहा है। और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जो घटना घटी है, जिस तरह से उन पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, यही कारण है कि युवा मोर्चा जो है वो सड़कों पर बैठकर अब विरोध कर रहे हैं। काफी संख्या में नेता है जो पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को सम्मेलन करने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कानून तोड़ने का काम किया है। हमारे जवानों को जान से मारने की कोशिश की गई है। जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप मालूम है कि जो आवेदन एसडीओ को दिया गया था वह सिर्फ युवा सम्मेलन का था, किसी रैली आक्रोश रैली की चर्चा नहीं थी। उनको अनुमति केवल सम्मेलन की दी गई थी। मोराबादी मैदान में अनुमति थी, उसके चारों 144 की धारा लगाई गई है। वैसे में बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करना, लगातार बड़े बड़े पत्थर जवानों पे चलाना, ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है। और उन लोगों ने जवानों के जान लेने का प्रयास किया है। इतने बड़े बड़े पत्थर चले हैं, हमारे कुछ जवान घायल हैं। ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है और इस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। कई जवानों को चोटें लगी, हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन कौन से जवान चोटिल हैं, उनको हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। अभी आपने अपील भी किया है सर, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आपने रैली की अनुमति नहीं ली है, इसलिए आप रैली निकालने का प्रयास नहीं करें। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करें जिसकी आपने अनुमति ली थी, लेकिन वे लोग नहीं मान रहे हैं। ये गैरकानूनी काम है। पर हम लोग लगातार पुलिस का जवान महत्तम संयम का परिचय दे रहा है, लेकिन वे लोग बिना किसी उकसावे के पत्थर चला रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद है। और आप एक तरफ भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और भारत माता के जवानों को पत्थर बरसा रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद है। इधर घायल कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए रिम्स तो कुछ लोगों को हेल्थ पॉइंट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और दीपक प्रकाश ने उनसे मुलाकात की। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। उसके तपिश से डर गई है कि वो चाहती है कि वे किसी तरह इस आक्रोश को दबाए। जनरल डायर को देखिए, जालियांवाला अदालत देखिए, आज मोराबादी का मैदान जालियांवाला बाग जैसा ही इसी सरकार ने स्थिति बना के रखा था, चारों तरफ से बंद करके लोगों को अंदर ला करके। जनरल डायर के तहत इन्होंने जो घोषणा करी थी, लेकिन झारखंड की जनता और विशेषकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और यहाँ के झारखंडी युवा उससे डरने वाले नहीं और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। यहाँ और कितने लोग अभी हमारे पूर्व सांसद विश्वनाथ पांडे जी, अपने कई कार्यकर्ताओं का, हमारे अमरजीत यादव जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, उनको भी चोटें लगी, कई घायल है, हाथों में कीच लगा है, 8-10 हमारे जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगा है। सारे लोग हैं, लेकिन हम तो 100 रुपए का फंड। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दिवंगत सुनील महतो के सोनारी स्थित आवास में परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सुमन महतो की दिवंगत पुत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने परिवार को ढांढस बंधाया और परिवार के लोगों को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। आज आपको मालूम होगा कि हमारे पार्टी के एक नौजवान और जुझारू नेता रहे हम लोग के बड़े भाई आदरणीय सुनील महतो जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, जिनको हम लोग उग्रवादी घटना में खोया।
और आज उन्हीं के घर में अचानक एक भयानक बीमार का शिकार होकर उनकी बेटी का भी निधन हो गया। उन्हीं के शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने मैं यहाँ आया था, अपने परिवार से उनके दुख की घड़ी में। और हम लोग हमेशा अपने सहयोगियों को, उनके परिवारजनों को ऐसे विपत्ति में उनके साथ हमेशा से खड़े रहें। और प्रयास रहा है कि जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो और पार्टी हो, वो उन परिवार के साथ खड़ा रहे। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग आए थे। उस बच्ची को और उनके परिवारजनों को इस दुख के बेला में भी हम लोग उनके साथ हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली को लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देश में आग लगाना और सड़क पर उत्पात मचाना बीजेपी नेताओं की आज की फितरत बन गई है, लेकिन जेएमएम के लोग इसके प्रदर्शन से डरने वाले नहीं हैं। राज्य की हेमंत सरकार पहले भी झारखंड की जनता के लिए काम करती थी और आज भी उनके लिए ही काम कर रही है। राज्य की जनता बीजेपी की इस हरकत को जान चुकी है। ये प्रेसिडेंस तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनी। कटीले तार लगाना, रोड पर कीड़े गाड़ देना, पूरी तरह से रोड को कंक्रीट से ब्लॉकेज कर देना, हाईवे के दोनों तरफ 40-40 फीट चौड़े और 60 फीट गहरे नहर खोदकर उसमें पानी भर देना, ये अत्याचार की चरम सीमाओं का निर्धारण करने का काम केंद्र सरकार के मोदी सरकार जी ने किया। आज इनको कांटा तार चुभा है क्या? चुभा होगा तो उनको भी ये नहीं चुभा होगा कि किस प्रकार से 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, दिल्ली घुसने नहीं दिया। आज भी सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर की स्थिति जाकर आप देख रहे हैं, आज भी वहां पर ब्लॉकेटिंग है। जो अमृतसर से दिल्ली की दूरी 6 घंटों में पूरी की जाती थी, आज उसी अमृतसर से दिल्ली आने के लिए आपको कम से कम 14 घंटे लगे। ये है मोदी सरकार का प्रेसिडेंस, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि न्याय मांगने आए झारखंड के नौजवानों पर राज्य की हेमंत सरकार ने जबरन लाठी चलवाई है। राज्य की हेमंत सरकार ने 5 सालों में झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें अंधेरे में धकेलने का काम किया है और अब जब राज्य के नौजवान सरकार से अपना हक मांगने आए हैं तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे हेमंत सोरेन की मानसिकता का पता चलता है। मित्रों, ये अराजक और डरी हुई हेमंत सोरेन की सरकार, इससे न्याय मांगने आए थे युवा, झारखंड के युवा और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता। वो क्या मांग रहे थे? वो यही कह रहे थे कि तुमने वादा किया था
कि 5 लाख रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5,000 से लेकर 7,000 रुपया तक कुछ दिया नहीं। और इसलिए झारखंड के कार्यकर्ता न्याय मांगने आए थे। कल से आतंक का नंगा नाच हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। पहले जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता और युवाओं को रोका गया, बसें रोकी गई, कटीले तार लगा दिए गए, बंद किया गया, पकड़ा गया। लेकिन इसके बाद भी जब कार्यकर्ता झुके नहीं, आगे बढ़े, तो डरी हुई सरकार ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया है। मैं हेमंत सोरेन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर और झारखंड के युवाओं पर उन्होंने जो लाठियां बरसाई है, ये लाठी तुम्हारी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। जनता अब सड़कों पर है, हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इस सरकार को उखाड़ के फेंक कर ही चैन की सांस लेंगे। पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ प्रेमनाथ रॉय पर फायरिंग मामले में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इसको लेकर रीतलाल यादव ने सफाई देते हुए कहा है कि मेरे भाई का नेचर ना इस तरह का था, ना ही इस तरह का है और ना होगा। पुलिस अगर संलिप्तता साबित कर देती है तो मैं खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा अपने भाई को। दूर दूर तक इस तरह का भाई का नेचर कभी न था न है, और न उम्मीद करते हैं कि होगा कभी। जनप्रतिनिधि के भाई के नाते फोन किया होगा, कर सकता है, अक्सर जगह बात करता है, शासन प्रशासन परसेंटेज जगह पे बात करता है। अब जनता आती है घर पे, हम नहीं रहते हैं घर पे, तो जनता के तो बीच में जाता है वोट मांगने, तो जनता तो उनसे काम खोजेगी। काम तो अनेकों तरह का है, मेरे ऊपर पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, हम लोग जो चर भी हैं, थोड़ा सा काम विशेष पड़ गया है। सुलझाने के दरमियान कभी वो नहीं रहते हैं तो कभी हम नहीं रहते हैं। जिन भाई से मुलाकात होता है जनता को, उस तरह का काम मिलता है, काम वो करते हैं। बात करने से इनकार नहीं किया जा रहा कि बात नहीं की हो, बात कर सकते हो, लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई संस्कार हमने न दिया परिवार को, और उम्मीद करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा संस्कार नहीं देंगे। पुलिस को सहयोग मिलेगा। पुलिस को कल हम खुद बताए हैं कि आपको हम 4 दिन 5 दिन टाइम देते हैं। मेरे तरफ से आपको आपसे आग्रह है, आग्रह पूर्वक आपसे कहना है कि आप 4-5 दिन के अंतराल में जो भी तहकीकात करना तहकीकात कर लीजिए। अगर जो इसके बावजूद लगता है पिंकू यादव का संलिप्तता है। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के परिश्रमी किसानों को प्रणाम करते हुए कहा कि बिहार में जोत का आकार छोटा होने के बावजूद किसान खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। किसानों की आपने आज बातचीत की, क्या लगता है कि बिहार में संभावनाएं हैं? मित्रों, मैं बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। यहाँ के परिश्रमी किसान जोत का छोटा आकार होने के बावजूद भी अपने परिश्रम से और सरकार के सहयोग से नित नए प्रयोग कर रहे हैं। आज हमने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी के साथ मिलकर बिहार के कुछ किसानों से संवाद भी किया है और यहाँ की उपलब्धियों और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा भी की है। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्रों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मक्का यहाँ बड़े व्यापक पैमाने पर अब जिसका उत्पादन भी बहुत अच्छा उगाया जा रहा है और इथेनॉल के प्लांट बिहार के किसानों को ठीक रेट मिले इसमें भी मदद कर रहे हैं। बिहार का मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है और हमारे किसान
मेहनत करके मखाने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मखाना जो उत्पादित होता है उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए भारत सरकार एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था यहां से बनाने में कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के साथ चर्चा करके मखाने का एक्सपोर्ट के लिए जो आवश्यक कार्यालय और केंद्र की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेगा। बिहार में चाहे यहाँ का शहद हो, कतरनी चावल हो, मगही पान हो, सब में अनंत संभावनाएं। कृषि के जो रोड मैप बने उसका चतुर्थ रोड मैप कृषि मंत्री जी ने बनाया, वो प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ चीजें उन्होंने जो उपलब्धियां उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैं सरकार को बधाई देता हूं, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दलहन का उत्पादन हमको बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन के लिए अच्छे किस्म के बीज चाहिए। अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 65 प्रजातियों के 109 बीज की नई किस्में जारी की है। यहाँ दलहन के अच्छे बीजों की आवश्यकता है। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। दलहन के साथ साथ मक्के के और धान के अच्छे बीजों की जरूरत है, उसमें भी भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। आलू की संभावना यहाँ बहुत है, तो आलू के लिए भी अच्छे बीज चाहिए। आज हमने पूरा रिव्यू किया है। भारत सरकार उनका उत्पादन बिहार में ही हो, बाहर से दूसरे राज्यों से उत्पादित होकर क्यों आए, तो हम इस व्यवस्था को भी बनाने का काम करेंगे। अभी धान की रोपाई, क्योंकि ईश्वर की कृपा से बारिश हो गई तो सुखाड़ की स्थिति नहीं है, लगभग पूरी हो रही है। लेकिन हम रबी की तैयारी भी कर रहे हैं और रबी के लिए जितना आवश्यक डीएपी है, बाकी यूरिया और बाकी खाद पर्याप्त मात्रा में है। तो बिहार ने जो अपनी डिमांड दी है वो हम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को भेज के पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता भी कराएंगे। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाने की जरूरत है, उस पर भी हम मिलकर काम करेंगे। बिहार की सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बिहार के किसानों की खेती तेजी से और कैसे आगे बढ़े, किसान समृद्ध हो और कृषि विकसित हो, इसके लिए काम करेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके लिए हमारी रणनीति है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम मिले, कृषि का विविधीकरण और फूड प्रोसेसिंग जैसा क्षेत्र, वैल्यू एडिशन, उसको करने का काम और फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का काम, ये निरंतर लगातार करते रहेंगे। आज यहाँ के किसानों से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। छतरपुर के बौड़ाहाट स्टेडियम में पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आगामी 25 अगस्त को जनसभा और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस मौके पर पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा है कि पिछले कई दशक से हमारी संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रही है, लेकिन अब हमारी तैयारी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। ये जनता का निर्णय है, जनता का डिसाइड है। देखिए, अभी तो मैं कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। तो ये जनता मुझे, और सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूँ, चूँकि देखिए मैं कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है, और कोई पार्टी का नीति सिद्धांत गलत नहीं होता, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे आजसू हो, ठीक है, सभी पार्टियों का अपना मैनिफेस्टो होता है, सभी पार्टियों के नीति सब बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं चूँकि मैं कर्मजीवी हूँ, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, और यदि मुझे कोई पार्टी से टिकट मिलती है, अभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, आगे इस तरह की होगी तो मैं उस पर जनता के हिसाब से, जो जनता कहेगी मैं उसके हिसाब से निर्णय लूंगा। मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं लूंगा। गिरिडीह गांव के विसूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि गोदाम में पिछले 1 साल से चीनी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे डीलरों के पास नहीं भेजा गया, जिसके कारण चीनी पूरी तरह से खराब हो गया है
अगर समय रहते चीनी को डीलरों के पास भेज दिया जाता तो यहाँ चीनी खराब नहीं होती। 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने डीसी को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। गुमला में स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव तक पहुंचने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से गांव तक जाने के लिए एक भी सड़क अच्छी नहीं है। हल्की बारिश में भी सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाता है। हल्की बारिश में भी सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव तक पहुंचने में स्वास्थ्य विभाग की टीम के पसीने छूट गए। गढ़वा में लगभग 800 करोड़ की लागत से बनकर NH 75 बाईपास तैयार है, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इधर रैयतों ने भी मुआवजे को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे भी संज्ञान में है। NHI द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है गढ़वा बाईपास का, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच है और कब्रिस्तान के ऊपर से एक पिलर देकर वो करना, और आधा काम हो भी चुका है। लोगों की आम सहमति भी बन चुकी है, पर पता नहीं किस कारण से ये बंद है। और मैंने 2 बार डिपार्टमेंट NHI को और RCT को चिट्ठी भी लिखा है। इसको तुरंत पूरा कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है गढ़वा शहर का ऑलमोस्ट 90% ट्रैफिक कंजेशन प्रभावित हो रहा है। ये पूरा होने से गढ़वा शहर बिल्कुल ऑलमोस्ट कंजेशन फ्री हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गढ़वा के लिए। इट इज गोइंग टू बी लाइफलाइन फॉर द गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। डैम सेफ्टी को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक में देश भर में बने डैम की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की तैयारी पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि DVC के अध्यक्ष S सुरेश कुमार और सेंट्रल वाटर कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी SK पांडा उपस्थित रहे। नहीं, वो तो काफी जगह पे डैम तो पूरा हमने तो कहा ना तुंगभद्रा का भी डैम का वो गेट तो उड़ के चला गया, पानी चला गया। अपना जो इरिगेशन वाटर बंगाल का जो इरिगेशन वाटर था, उन लोग का जो डैम था तारिश था, वो दुर्गापुर में 2 गेट पिछले साल खराब हो गए, तो काफी दिक्कत हुआ। ये सब इमरजेंसी जो होता रहता है, कब होता है पता नहीं। तो हम लोग शुरू किया है, हम लोग का 4 डैम है, उसको एक तो किया, बाकी 3 को भी करना है। स्टेट गवर्नमेंट, गाँव का मुखिया लोग, सभी लोगों को लेकर हम लोगों ने जो बात की है, इस बातचीत पर हम लोगों ने अमल करना पड़ेगा। जो भी हम लोग डिस्कशन किए हैं उसको डाउन टू द लेवल लोगों का पास में पहुंचा के हमारे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएंगे, तब जाके हम लोग और कंडीशन से प्रिपेयर हो पाएंगे। ये हमारा सभी का मूल लक्ष्य होना चाहिए कि इमरजेंसी एक्शन प्लान का जो डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन को नीचे तक पहुंचाए। डैम टूटने का जहाँ तक बात है, तिलैया डैम टूटने के कंडीशन में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक्शन प्लान हम लोगों को तैयार रखना पड़ेगा। उस कंडीशन से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है वो हमारी टीम लगातार कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों को एक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि हम लोग को उस कंडीशन में तैयार रहने के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है। इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज में। नमस्कार।